हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। यह स्टोरी एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है जिसका आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है जैक लर्न्स हिज लेसन। जैक नाम है एक लड़के का, लर्न्स यानी कि सीखता है, हिज यानी उसका, लेसन यानी कि सबक या पाठ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि जैक अपना सबक सीखता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम there was a small boy named Jack. Once upon a time यानी एक समय की बात है। There was a small boy, small यानी छोटा, boy यानी कि लड़का, named Jack। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम जैक था। He was the only child of his parents. So he had been pampered a lot. Only यानी सिर्फ, child यानी कि बच्चा, parents यानी अभिभावक, pamper यानी कि लाड़ प्यार, pampered he had been pampered यानी उसे लाड़ प्यार किया गया था, a lot यानी बहुत ज़्यादा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He was the only child of his parents यानी वह अपने अभिभावक का, अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। So he had been pampered a lot इसलिए उसे बहुत लाड़ प्यार दिया गया था। One day he saw a boy wearing a lovely pair of shoes. One day यानी कि एक दिन, he saw यानी उसने देखा, a boy एक लड़के को, wearing a lovely pair of shoes, wear यानी कि पहनना, wearing यानी कि पहने हुआ था, lovely यानी प्यारा, pair of shoes यानी जूतों का जोड़ा। तो एक दिन उसने एक लड़के को देखा जिसने कि एक प्यारा सा जूते का जोड़ा पहना था। He said to his father, I want the same type of shoes. Said यानी कि कहा, father यानी कि पिता, want का अर्थ होता है चाहना। तो फिर क्या हुआ? He said to his father, उसने अपने पिता से कहा, I want the same type of shoes यानी कि मैं समान तरह का जूता चाहता हूँ। But his father's salary was just enough to manage the home expenses. सैलरी का अर्थ होता है वेतन, इनफ यानी कि पर्याप्त, मैनेज का अर्थ होता है चलाना, होम यानी कि घर, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, होम एक्सपेंसेस यानी घर का खर्च। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। बट हिज फादर्स सैलरी वॉज जस्ट इनफ लेकिन उसके पिता का वेतन इतना पर्याप्त था टू मैनेज द होम एक्सपेंसेस जिससे कि वह सिर्फ घर चला सके, घर का खर्च मैनेज कर सके या चला सके। सो ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज विच ही कुड अफोर्ड। बाउट यानी कि खरीदा, अफोर्ड का अर्थ होता है जुटाना या वहन करना। तो इसलिए ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज़, उसने एक जूते का जोड़ा खरीदा विच ही कुड अफोर्ड, जिसे वह वहन कर सकते थे या जिसे वह जुटा सकते थे। बट जैक डिड नॉट लाइक देम, लेकिन जैक को वह पसंद नहीं था, यानी कि जो उसके पिताजी ने उसके लिए जूतों का जोड़ा खरीदा था वह जैक को पसंद नहीं था।
Sulking and without informing anyone, he went out of the house and sat near a shop. Sulking यानी नाराज, विदाउट इन्फॉर्मिंग यानी बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना सूचना दिए, एनीवन यानी कि किसी को, वेंट यानी गया, सेट नियर यानी नज़दीक बैठा, अ शॉप यानी दुकान। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि सल्किंग एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन यानी नाराज और बिना किसी को बताए, ही वेंट आउट ऑफ द हाउस वह घर से बाहर चला गया, एंड सेट नियर अ शॉप और एक दुकान के पास बैठ गया। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द शूज़ वह जूतों के बारे में सोचता रहा। जस्ट देन और तभी, ही सॉ अ बेगर यानी कि भिखारी, और तभी उसने एक भिखारी को देखा। The boy was shocked to find that the beggar had no legs. Shocked यानी कि हैरान था, legs यानी कि पैर। तो फिर क्या हुआ कि the boy was shocked, वह लड़का यानी कि जैक बिल्कुल हैरान था to find इसे देखकर that the beggar had no legs कि भिखारी के पास पैर नहीं थे। He was wearing crutches. Crutches यानी कि बैसाखी। Wear का अर्थ होता है पहनना, wearing, was wearing यानी पहने हुआ था। तो he was wearing crutches यानी कि वह बैसाखी पहने हुआ था। Jack realized that he was lucky that he had legs. Realized यानी समझना, समझा। लकी का अर्थ होता है भाग्यशाली। तो जैक रियलाइज्ड यानी कि जैक ने समझा या जैक को एहसास हुआ दैट कि ही वॉज लकी कि वह भाग्यशाली था, दैट ही हैड लेग्स क्योंकि उसके पैर थे। ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस। थैंक्ड यानी धन्यवाद किया, गॉड यानी ईश्वर। तो उसने ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद किया। ही वेंट होम एंड हग्ड हिज पेरेंट्स। वेंट यानी गया, होम यानी कि घर, हग्ड का अर्थ होता है गले लगाया, हिज पेरेंट्स यानी अभिभावक को। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि ही वेंट होम वह घर गया, एंड हग्ड हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता को, अपने माता पिता को उसने गले लगाया। He never made demands after that day. Demands यानी कि मांग, after यानी बाद, that day यानी उस दिन, never यानी कभी नहीं। तो फिर क्या हुआ? He never made demands after that day यानी कि उसने उस दिन के बाद से कभी भी मांग नहीं की। Moral of the story is be happy with what you have. तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए हमारे पास जो कुछ भी है। बी हैप्पी यानी खुश रहो, विथ वॉट यू हैव जो कुछ भी तुम्हारे साथ है या तुम्हारे पास है। तो यह शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।